मेरा सलाम आदाब। आज के इस महफिल में तमाम हस्तियां जो भी मौजूद हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यकीनन ये महफिल बहुत ही खास है, क्योंकि इस महफिल में बच्चे मौजूद हैं। हमारे देश का भविष्य बनेंगे, देश का बागडोर इन्हें संभालना है, जिनके कांधों पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद लगाए हुए थी और प्रकृति लगाए हुए देख रहे हैं, और एजुकेशन जैसे स्कूल इन बच्चों को निहारने का काम कर रहा है, दिखाने का काम कर रहा है। बात करना चाहूंगा तो स्कूल चलाना तो आज बहुत सारे ऐसे स्कूल और भी होंगे। एजुकेशन कोई अकेला एक ऐसी संस्था नहीं है कि जो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, लेकिन असल बात के अंदर एक जो सोच है, एक जो ऊर्जा है कि बच्चों में किताबी कीड़ा ना बनाया जाए, बल्कि इन्हें बुलाने के पीछे कहीं ना कहीं असल इकबाल जी का ये मैसेज बच्चों को देना चाहते होंगे कि ये बच्चे जो आज तोतली हुए जबान में बोलते हैं, जो सही से चल नहीं पाते हैं, कल जब ये हमारी उम्र के होंगे, कल जब ये बड़े होंगे तो इन्हें बहुत कुछ करना है, इन्हें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ऐसे महफिलों से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तस्वीर भी मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम कोशिश ना बोले तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब ना होगा। हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि सीमांचल की संगत की धरती पर जहाँ हम लोग हैं, शायद इस धरती में इस जगह में रोशनी जी ने जो अचीवमेंट किया है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात ना हो। अगर यही यहाँ से दूर अगर पटना की बेटी होती या फिर दरभंगा की बेटी होती तो फिर इस चीज को लोग बहुत खुश होते और हम उसे फर्क नजर बनाते। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ समझते नहीं है, लेकिन हमने जिस परिवेश में जीवन को बिताया है, शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, हमारा समाचार काफी पीछे है। और मैं रोशनी जी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा, सही मायने में एक अभिशाप है। जो उम्र बच्चों का होता है कि वो पढ़े, वो कुछ कर सके, ना उन्हें सामाजिक ज्ञान होता है, ना उन्हें दुनिया की ज्ञान होती है, ना वो मतलब के बात समझ पाते हैं, ना वो बातों के मतलब समझ पाते हैं। क्योंकि तो कहा जाता है कि एक बेटी के कांधे पर वो घर की इज्जत का नाम बना होता है। एक वो घर जहाँ वो 17 साल 18 साल तक रहती है, उसके बाद दूसरा वो घर जहाँ वो विदा होकर जिसे हम ससुराल कहते हैं। दोनों घर की इज्जत का जो दारोमदार होता है वो बेटियों के कंधे पर होता है। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि उस बाप का सर हमेशा उठा हुआ रहता है जिसकी बेटियां अक्सर निगाहें झुका करके चलती है। और रोशनी जी हमारे लिए मिसाल है। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा कि रोशनी जी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और हमारा समाज जो आज कई कुरीतियों के जाल में फंसा हुआ है, हम बेटियों की तालीम को आज पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं जितना कि हम बेटों को पढ़ाना जरूरी समझते हैं। जबकि यकीनन मैंने हजारों दफा देखा है, मैंने कई मिसालों को देखा है कि जो बेटा होता है तो कमाई कला में मशगूल होता है, कोई देवी रहता है तो कोई पंजाब रहता है, बिगड़ जाती है। जब उनका आखिरी वक्त होता है, अगर माँ बाप के सिरहाने पर बैठे हुए रात बनाने का काम करती है तो वो बेटी ही होता है। और मैं भी खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी दो बेटियों से नवाजा है और मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं समझता हूँ। और मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहूँगा कि बेटियों की तालीम शहजादियों की तरह कीजिए, बेटियों की परवरिश परियों की तरह कीजिए, शहजादियों की तरह कीजिए, उन्हें मजबूत बनाइए। क्योंकि यकीनन अगर सच्ची मोहब्बत किसी से मिल सकती है तो बेटों के मुकाबले बेटियों से ज्यादा मिलती है, मुझे इस बात को कहने दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा का महत्व नहीं है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। अक्सर समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज के गर्व होते हैं जब हम बड़े होते हैं
तो छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी हमें आता है। फिर हमारा परिवार होता है, फिर हमारा भी एक फैमिली हो जाता है, फिर माँ बाप होते हैं, ऑफिस का प्रेशर होता है, एक तरफ से हमारी पर्सनल लाइफ होती है, तो हमारी जिंदगी उतनी आसान नहीं होती है जितना लोगों को आसान लगता है। बहरहाल मैं बच्चों से 2 मिनट मुखातिब होते हुए अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं चाहूंगा कि आप मुझे सुने। जहाँ भी मौका मिलता है मैं बच्चों से मुखातिब होकर सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमेशा अनुशासन के दामन को पकड़ कर रहना, आप हमेशा डिसिप्लिन को बनाए रखना। लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बेकार है वो शिक्षा जिसमें, बेकार है वो तालीम जिसका अनुशासन ना हो, बेकार है वो शिक्षा जिसमें तहजीब ना हो, क्योंकि तहजीब के बिना शिक्षा का कोई मौल ही नहीं है। क्योंकि हम कितने पढ़े लिखे हैं, मैंने रेलवे किया है, मैंने बीए किया है, मैंने एमए किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, क्या हम अपने माथे पे टिक कर चल सकते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते हैं कि मैं क्या हूँ। जब हम किसी चाय वाले से, जब हम किसी ट्रक ड्राइवर से, जब हम किसी मजदूर से बात करें तो हमारा व्यवहार उन्हें बताए कि हम क्या है। प्यारे बच्चों, इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अनुशासन के दामन को पकड़ कर है। आप जहाँ निकले, अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो कोई आपको देखे तो आपके वजह से एजुकेशन का तारीफ हो, आपकी वजह से आपके माँ बाप का तारीफ हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों, आपके परिवार ने यहाँ आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपके बाप बड़े मेहनत से कमाते होंगे। हो सकता है कि दीपावली में वो अपना गंजी ना लेता हो, वो अपने कपड़े ना लेता हो, लेकिन वो आपको अपने कपड़े जरूर देता है। एक बाप विवाहित तो शख्स होता है जो हर किसी के लिए कपड़े तो ले लेता है, लेकिन उन्हें अपने लिए वक्त नहीं मिलता है, लेकिन उस पैसे से वो आपको यहाँ पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहनत से पढ़े, आप आगे बढ़े। और आखिर में क्योंकि हम जितने अभिभावक हैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आज हमारा किशनगंज अगर सामने बड़ा बाबू आ जाए, एसपी साहब आ जाए और गलत ही क्यों ना बोले, हम उनके गलत कहना से मिला देते हैं, उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं। कहा ये चीज क्यों होता है? क्योंकि हम बच्चों से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को डराते हैं। कभी बोलते हैं सुने जा बेटा नहीं तो भूल से रोज दे, कभी बोलते हैं सुने जा बेटा नहीं तो खौरा से रोज दे, कभी बोलते हैं सुने जा बेटा नहीं तो दिल्ली से रोज दे, रोज दे। हम अपने बच्चों को शुरू से ही डराते हैं। और कोई बच्चा अगर गलती से किसी बच्चे को मार दे तो हम कहते हैं बच्चा बहुत खराब है, वो बच्चा थोड़ा सा मारता है, हम अपने बच्चे को बहुत मार देते हैं। मैं कहता हूँ और बच्चा हो अगर वो लड़ाई न करे तो कौन सा बच्चा है? अगर आज ये बच्चा अपने स्कूल में किसी बच्चे को छात्र नहीं मार पाया तो कल अगर जिनके माँ बाप के सामने उनके माँ बाप का कोई दारोगा बदतमीजी करेगा तो उनका परिवार कैसे पकड़ पाएगा? हम अनुशासन का पाठ तो पढ़ाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से उनकी कल्पना छीन ले। बच्चे शरारत करेंगे, बच्चे लड़ाई मार करेंगे, बच्चे झगड़े करेंगे, लेकिन बच्चों को हम ना डांटा करें। बच्चों को जो उनकी बचपना है उनसे हम ना छीने। आज ये बच्चे जो इतने प्यार से यहाँ हमें सुन रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये उनकर से बदमाशी भी कर सकते हैं। हमें ये सहन करना होगा, हमें ये बर्दाश्त करना होगा। अगर आज ये बच्चा किसी बच्चे को मार देता है, इनके मनोबल को हम तोड़ देते हैं, तो कल इनके सामने जब जुर्म होगा तो ये आवाज नहीं उठा पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा। हम ये हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि हम बच्चों को मजबूत बनाएं, उन्हें सशक्त बनाएं, उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें लीडर बनाएं। हम उन्हें ज्ञान जरूर दें कि सामने एक परेशानी आपके आ जाए, सामने एक आ जाए, अगर हम सख्त है तो हमें किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके अशोक साहब का इस नाचिस को सुना एक सभा और 2 बात कहने का मौका दिया। हम विदा लेना चाहेंगे आपसे एक शायरी के साथ कि तालीम वो एहसास जो कभी मिलता नहीं, तालीम वो एहसास जो कभी मिलता नहीं, तालीम एक पर्वत जो कभी झुकता नहीं। क्या है तालीम की कीमत? पूछिए तालीम याफ्ता से, तालीम वो अनमोल मोती है जो दौलत के बाजारों में